वैकेंसी आई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। टोटल 63 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है, ठीक है। अभी यहाँ पे पोजीशन आपको दिया गया है, इसके बाद पे स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस क्या है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में अगर हम बात करें और अगर डिपार्टमेंट एक देखेंगे ना, तो उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, सब में सेम ही दिया गया, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, तो एक 50 का पे स्केल होने वाला है स्टार्टिंग। ये सारी बेसिक लिखी हुई है पहले, ठीक है। एसेंशियल 2 वैकेंसी है और सीए, सीएमए या फिर एमबीए रिक्वायर्ड है। 23 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो सीटीसी है कम से कम 61 लाख का होना चाहिए और यहाँ पे 55 ईयर दिया गया, ठीक है। सीटीसी भी बता दिया गया मिनिमम कितनी होनी चाहिए। इसके बाद जनरल मैनेजर के लिए 4 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर है एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए बात करें तो यहाँ पे पे स्केल दे दिया गया, पे स्केल एक बार रीड कर लीजिएगा। टोटल 1 वैकेंसी है और सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, सीए, सीएमए या फिर एमबीए और 17 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे डिजायरेबल में देखिए तो कंपनी सेक्रेटरी लिखा गया, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी डिजायरेबल है और यहाँ पे 48 ईयर्स है इसमें, ठीक है। फिर है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स। इसमें 2 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बट इसमें 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 45 ईयर्स का एज लिमिट है। फिर है चीफ मैनेजर, जिसमें एक ही वैकेंसी है और सेम क्वालिफिकेशन है, सी ए, सी एम ए, एम बी ए, 11 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और 42 साल का एज लिमिट है। फिर है सीनियर मैनेजर, इसमें भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे एक ही वैकेंसी है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 39 ईयर्स का एज होना चाहिए। मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे भी 3 वैकेंसी है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 35 साल की एज होनी चाहिए। फिर प्रोजेक्ट वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें भी अगर हम देखें 2 वैकेंसी है, इसमें बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड डिजायरेबल में भी यहाँ पे दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन लाइक एमटेक, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर एलएलबी होनी चाहिए। 23 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अभी प्रोजेक्ट के लिए जो बता दिया ना क्वालिफिकेशन, सेम सब में सेम दिया गया। यहाँ पे जनरल मैनेजर की बात करें तो 5 वैकेंसी है, 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन, 1 वैकेंसी है, 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। चीफ मैनेजर की बात करें तो 2 वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सेम ही यहाँ पे दिया गया है और 11 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीनियर मैनेजर के लिए 3 वैकेंसी है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर के लिए 8 वैकेंसी है और 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे एडिशनल जनरल मैनेजर की के लिए पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स या फिर रिलेटेड फील्ड में, या फिर और यहाँ पे बोला जाए तो एमबीए होना चाहिए या फिर एमटेक, सीए, सीएमए, सीएस होना चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल में बात करें तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि एफआरएम, सीएफए या फिर पीआरएम, ठीक है। 17 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद मैनेजर, 2 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन लिखा गया है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसमें बात करें तो मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। डिज़ायरेबल में बीई, बीटेक, बीएससी है। आज 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लीगल की बात करें तो एलएलबी होनी चाहिए 3 साल का, ठीक है, या फिर 5 साल का। डिज़ायरेबल एलएलएम डिज़ायरेबल है, 1 वैकेंसी है और 23 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है एडिशनल जनरल मैनेजर, ठीक है। इसमें 1 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन दिया गया है और 17 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, 1 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन है और 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इसमें एडिशनल जनरल के लिए बात करें तो एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और डिजायरेबल में लॉ, सीए, सीएमए, एमबीए होना चाहिए। 17 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है चीफ मैनेजर, 1 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन बताया गया है और 11 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है डेप्यूटी मैनेजर, 2 वैकेंसी है, सेम क्वालिफिकेशन बताया गया और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जनरल मैनेजर की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए और डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, जैसे एमसीए, एमटेक, एमसीएस, फिर एमएससी इन आईटी, कंप्यूटर या फिर इक्विवेलेंट। 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए सेम क्वालिफिकेशन, 17 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डेप्यूटी मैनेजर के लिए सेम क्वालिफिकेशन, 4 वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, इसमें मैनेजर के पोस्ट के लिए है और 1 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन विद पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा, एमएससी, एमटेक इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है।
फिर ह्यूमन रिसोर्स में जनरल मैनेजर के लिए है, एक वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है 2 साल का इन मैनेजमेंट, ठीक है। डिज़ायरेबल की बात करें तो लॉ, डिग्री लॉ की होनी चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर डिप्टी जनरल के लिए 14 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक वैकेंसी है। मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्टी मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है और 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली एमबीए रिक्वायर्ड है, एक ही वैकेंसी है, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसमें बेसिकली एक वैकेंसी है और एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन रिलेटेड स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स राजभाषा, इसमें एक ही वैकेंसी है और मास्टर्स की डिग्री चाहिए और इक्विवेलेंट इन हिंदी, ठीक है, विथ इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। या फिर मास्टर्स डिग्री इन इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। डिजायरेबल में देखिए तो डिग्री या फिर मिनिमम 30 डेज ट्रांसलेशन कोर्स कंडक्टेड, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आता है डिप्टी मैनेजर, सेम लिखा गया है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक वैकेंसी है, ठीक है। टोटल मिला के देखा जाए तो 63 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके बाद पैकेज वगैरह पहले ही बता दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो भी बता दिया गया है। रिलैक्सेशन में एज का रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपये पे करने हैं। अगर आप SC ST PWBD XSM या फिर इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आप एग्जम्प्ट हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई करने के लिए आपको IREDA के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कैरियर्स में जाके स्टेप बाय स्टेप बताया गया कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिट करने का 7 फरवरी 2025, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस PDF को एक बार डाउनलोड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दिया है, मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, ठीक है। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।